गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैंने आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मेरा मकसद है कि जो अब आप पढ़ाई करें, जो भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको ये पूरी जानकारी होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, और आपको पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो प्रत्येक क्वेश्चंस का उसके आंसर के साथ किस तरह से आपको जवाब देना है, ये पूरी तैयारी आपकी पहले से रहनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हमारे कम से कम 5 वीडियो में पहले बना चुका हूँ। ये मेरा आज का छठा वीडियो है। तो इसमें आप पूरा फॉर्मेट देखिए, किस तरीके से मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या प्रश्न आप पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी करिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स परीक्षा में आ सकें। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए लिखा है कोड नंबर, तो ये पेपर का कोड होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का जो कोड है वो 2040 है। सब्जेक्ट का नाम ये लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। टाइम यहाँ पर दिया है 2:30 यानी 2 घंटे 30 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स 50 यानी 50 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर नोट्स लिखा है, मैं पहला है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए या सॉल्व करिए। दूसरा लिखा है स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेसिफिकली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। बोथ वर्जन्स का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में, दोनों वर्जन्स में आते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है फर्स्ट का, जो तो उसमें एक ही फॉर्मेट में सब इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। तो वो कह रहा है यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन आपको दोनों वर्जन दिए गए हैं, यदि हिंदी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है या अंतर है तो इंग्लिश वाले को स्टूडेंट को इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है या वर्जन है उसको देख करके आंसर देना चाहिए क्वेश्चन का। तो ये उसमें कह रहा है। तो इसलिए मैं प्रत्येक स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको ज़रूर सीखिए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए, सारे जो इंग्लिश के शब्द हैं उनको अच्छे से सीखिए, ताकि इंग्लिश को जो आपको करना पड़े तो आप उसको आसानी से समझ करके उसका आंसर दे सकें। तीसरा है यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउड। तो ये तो कॉमन सी बात है कि मोबाइल फ़ोन और यूज़ ऑफ पेजर आपको अलाउड नहीं है परीक्षा में ले जाना। अब मैं आपको बताऊं कि टोटल इसमें जो पेपर होता है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आप देखिए, और उसके अंदर फिर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 1 2, उसके बाद देखिए ये आपका है तीसरा क्वेश्चन ये है, उसके बाद आपका ये चौथा क्वेश्चन है, और ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं और जो ऑप्शंस हैं उसको आपको उसके अंदर दिए हैं। तो पहला जैसे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ABCDE। ये आपको 5 दिए हैं, 5 में से कह रहा है आंसर है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्न में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो ये जो मैं अभी 5 जो हम वीडियो बना चुके हैं पहले, उसमें मैं ये बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से आपको ये पूछे गए हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं, देखिए क्या क्या आपको आता है। जैसे पहला है ए नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। फिर लिखा है डिस्कस सम मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सम मेरिट्स का मतलब, मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस यानी कि लाभ। तो ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ओरल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं और ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या होते हैं। दूसरा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशंस की लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसको आप देख लीजिए। सी नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। डिस्कस सम सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें ऐसे बैरियर्स को डिस्कस करना है जो सेंडर, मतलब जो प्रेषक है जो मैसेज भेज रहा है उससे रिलेटेड हो। तो इनको आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं को आपको इसमें लिख देना है। इसमें आप डी नंबर पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स यूज़।
तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मैंने नहीं बताया है, लेकिन आप शब्द देखकर आसानी से समझ सकते हैं, और इसके बाद में जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इस प्रश्न को भी सम्मिलित करूंगा, क्योंकि ये हमको एक क्वेश्चन और मिल गया। तो ऑडियो जैसे कि नाम से सुन रहा है, ऑडियो मतलब सुनने से संबंधित है, और विजुअल मतलब देखने से। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो आजकल जो हम वीडियो देखते हैं, तो उसमें देखिए, जैसे मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ, जब आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप उसको सुनाई भी दे रहा है मेरी आवाज़, और आपको उसमें स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। तो ये क्या है? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। डिस्कस इट्स यूज। तो इसमें डीवीडी प्लेयर जो होता है, जो डीवीडी के माध्यम से मूवी देखते हैं, जो जो आप एजुकेशनल वीडियो हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं, तो उसमें सारे इस तरीके की ये ऑडियो वीडियो एक कम्युनिकेशन में आपका सारा का सारा आता है। उसके बाद ई नंबर पर है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या महत्व है, इसको डिस्कस करना है। तो इसको आप आसानी से फीडबैक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके अच्छे से समझा दूंगा, तो आप उतना अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि जो मैंने आपको डिस्कस किया है अच्छे से आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है, तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसमें दूसरे में ABCDE ये दिया हुआ है। अब उसमें देखिए आप, जो दूसरे क्वेश्चन में ए नंबर है वो कह रहा है डिफाइन अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ 2 एग्जाम्पल्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसको परिभाषित करिए, और 2 एग्जाम्पल के साथ, यानी 2 उदाहरण देते हुए। तो इस तरह से ये देखिए आगे, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बी नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें जो कह रहा है ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है तो उसका करेक्ट फॉर्म आपको लिखना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो ये वर्ब दी गई है ब्रैकेट में, इसका करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर इसमें भरना है। तो ये सारा चीज़ अभी आगे आपको पढ़ना है, तो ये सारा मैं आपको बताऊँगा। जो भी टेंस होता है या जो भी वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ यूज़ करना है वो सारा पढ़ेंगे, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ये सी नंबर पर आप देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। तो ये एक सेंटेंस लिखा है द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल इन टाइम, इसको ब्रैकेट में लिखकर पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में बदलना है। यानी ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो एक्टिव पैसिव वाला है, यानी पैसिव वॉइस में बदलना होगा या एक्टिव वॉइस में बदलना होगा। दूसरा है आपका देखिए यू मस्ट टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तीसरा है मैनी लॉज वर बीइंग वायलेटेड फ्लैग, एक मिनट ये हटा देते हैं इसको पढ़ने, हाँ, मैनी लॉज वर बीइंग वायलेटेड फ्लैग्रेंटली बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स, इसको एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। चौथा है लेट दिस डिस्प्यूट बी सेटल्ड पीसफुली, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका एक्टिव पैसिव वाला है। अब वो कह रहा है डी नंबर पे कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो आपको इसमें लगाने हैं। एक आपको सीधा सीधा सेंटेंस दे दिया है तो इसको आपको पंक्चुएट करना है। तो आई सेड टू द पुलिस इंस्पेक्टर आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, इसमें देखिए कौन सा, ना तो कहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल, कहाँ कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप, ये सारा कहीं इसमें नहीं है, सीधा सीधा दिया है। अब आपको उसको पंक्चुएट करना है। अब ई नंबर पे देखिए चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच, तो ये आपको सेंटेंसेस दिए हैं और उसके ब्रैकेट में देखिए बाद में लिखा है क्या करना है। तो द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज, और ब्रैकेट में लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आपने देखा इसमें 4 हैं, इसमें 2 इनडायरेक्ट में बदलना है और 2 देखिए नीचे वाले डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट वाले आपका आ गया, तो ये आपको बिल्कुल सीखने पड़ेंगे। उसके बाद बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में आप आइए, पूरा का पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें देखिए इसको पढ़िए। इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। वो कह रहे हैं पूरे पैसेज को केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़िए और फिर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आप उत्तर दीजिए। तो ये पूरा आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक इसी तरह का पैसेज आएगा और फिर उसमें से ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इनके आपको बढ़िया तरीके से इसमें से छांट कर अच्छे से पढ़ करके आपको जब समझ आ जाएगा तभी आप इसका उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। तो इन सभी के आपको क्या करना है, उत्तर देना है जो आपको पूछे गए हैं 6 प्रश्न।
ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आप देखिए ये इसी तरह से आएगा, राइट ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी इस तरीके से, ये देखिए जैसे आपको पिक्चर दे दी गई है, तो ये चेंज हो जाएगी नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर देंगे तो ये पिक्चर कोई और लगी होगी और वो कहेंगे इस पिक्चर को देख करके आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए इंग्लिश में। तो पूरा आपको शॉर्ट स्टोरी इस पिक्चर को देख करके लिखनी पड़ेगी। तो वो आप तब लिख पाएंगे जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपको टेंस बनाना आता होगा, आप सेंटेंसेस बनाना आता होगा। तो वो सारा अगर आपको आता है तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए अथवा में है, या तो इस पिक्चर को आप स्टोरी बना लीजिए और इसमें राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन ऑप्शन दिए हैं, तीन में से कह रहा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में पैराग्राफ लिखिए। तो इसमें ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या फिर हेल्थ इज वेल्थ, या वर्क इज वर्शिप। ये तीन दिए हैं, तीन में से कह रहा है किसी एक पर राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, यदि आपने पहले से रेडीमेड तैयार कर रखा है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हेल्थ इज वेल्थ, वर्क इज वर्शिप, इनमें से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पैराग्राफ लिख डालिए पहले से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला फिर पांचवा है, देखिए पांचवा ये रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड है, या फिर जो भी नोटिस निकलती हैं उससे रिलेटेड है। उसमें देखिए और में दो दिए हैं, दो में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, 6 नंबर का है। उसमें लिखा है ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी वो कह रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, यानी प्रिंसिपल की तरफ से एक नोटिस बनाइए अबाउट ए मीटिंग ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की मीटिंग के बारे में, टू डिस्कस द प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के, यानी जो वार्षिक फंक्शन होता है उसको उसके प्लान तैयार करने के लिए, डिस्कस करने के लिए टीचर्स की मीटिंग बुलाई जाना है। तो वो कह रहे हैं प्रिंसिपल की तरफ से आप एक नोटिस को ड्राफ्ट करिए, तैयार करिए। तो ये पूरा आपको ड्राफ्ट करना होगा, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है, तो उसको आप सीख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए उसमें भी नीचे नोटिस ड्राफ्ट करने को है, कह रहा है ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सेम वही चीज़ है, ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल यही है, लेकिन ये टॉपिक चेंज हो गया। अबाउट पेरेंट टीचर्स मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ दिस मंथ। लिखा है पेरेंट टीचर्स की जो मीटिंग होना है टू बी हेल्ड ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के लास्ट सैटरडे को, उसके बारे में। तो ये प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपको एक नोटिस फिर इसमें ड्राफ्ट करनी है, लेकिन उसमें टॉपिक क्या रहेगा, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, जो कि आयोजित होना है आपको इस महीने के लास्ट सैटरडे को। तो ये आपने देखा कि 5 प्रश्न इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। जो भी चॉइस आपको दी गई है वो प्रश्न के अंदर ही आपको दिया गया है। तो इस तरीके से पूरा आपका प्रश्न पत्र रहेगा, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है और एक एक पक्ष का पूरा, एक एक टॉपिक को पूरा आपको उसमें तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा मकसद आज का यही था कि उस समय नहीं, आपको शुरुआत में ये क्वेश्चन पेपर को देख करके उसको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए और शुरू से ही उसी हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए और उनको पढ़ते रहना चाहिए। तो आपको शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो इसी क्रम में हम लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये जो पेपर आज आपने देखा इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, निरंतर वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।